हेलो बच्चों, कैसे हो? हम लोग पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अभी तक दो टाइप का क्वेश्चन किए थे। एक टाइप था कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसको दिया हुआ था कि किसी एक फैक्टर से, जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स इंटू वन इंटू एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग सीख चुके हैं कि इतना डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर का डिग्री ऑलवेज क्या होता है, उससे एटलीस्ट वन कम होता है। और सेकेंड टाइप था कि वो पॉलिनोमियल नहीं देख के क्या बोल रहा था कि अगर एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा। मीन्स एक स्टेप पर आगे दे दिया था, फिर उससे निकालना था कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, लिखो लेट पी एक्स इज अ फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल। लेट पी एक्स इज अ फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल. Let Px is a fourth degree polynomial with leading coefficient 1. Let Px be a fourth degree polynomial with leading coefficient 1. लीडिंग कोएफिशिएंट आप लोग को पता है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, जो पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में बताए थे। Px be a fourth degree polynomial with leading coefficient 1. If P of 1 is equal to 1, if P1 is equal to 1, P2 is equal to 3, P1 is equal to 1, P2 is equal to 3, P3 is equal to 5, and P4 is equal to 7. Px be a 4 degree polynomial with leading coefficient 1. P1 is equal to 1, P2 is equal to 3, P3 is equal to 5, and P4 is equal to 7. Find the value of P5. Find the value of P5. Find the value of P5. ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 33। 25 लिखो, 24 लिखो, इसको 25 नहीं 24 ही रखो। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 33। If Px is a 4 degree polynomial with leading coefficient 1, P1 is equal to 1, P2 is equal to 3, P3 is equal to 5, P4 is equal to 7, find P5। ऑप्शन है 0, 9, 24, 33। एक बार आप लोग ट्राई करो, थोड़ा सा अलग है, बताते हैं कैसे करेंगे। हो गया? देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें क्या है, Px नहीं गिवन है, सिर्फ उसका डिग्री दिया हुआ 4 डिग्री है, और इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ, कितना पे है, इस पे है, इस पे है। देखो या तो जैसे डिग्री 4 है तो आज 5 कंडीशन दे देगा, 4 कंडीशन देगा उसका जीरोज निकालने के लिए, एक कंडीशन देगा लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट निकालने के लिए। जैसे इसी क्वेश्चन रह सकता था कि P1, P2, P3, P4 तो दिया हुआ है, एक देता P0, और क्या नहीं देता, लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं देता। राइट? 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, इसका 4 फैक्टर होगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। तो 4 कंडीशन फैक्टर के लिए देगा, और एक कंडीशन आदर इसमें इस टाइप में से कंडीशन दे देगा, और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट दे देगा। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोला उसका फैक्टर ए एंड बी है, तो सिर्फ पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तो लिखेंगे नहीं, उसमें कितना नोन हो जाएगा, 3। एक तो अल्फा ए, दूसरा बी, तीसरा एक उसका कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसमें क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अननोन 3 है। क्या क्या? तो एक उसका लीडिंग कोएफिशिएंट, 2 उसका जीरोज। क्लियर? ये क्या, 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें कितना अननोन है, 5। क्या क्या? तो 4th उसका जीरोज होगा, और एक क्या है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट। तो देखो 4 कंडीशन तो दिया हुआ है, P1, P2, P3, P4, और एक कंडीशन और क्या दे दिया है, लीडिंग कोएफिशिएंट दे दिया। क्वेश्चन में दो टाइप का चेंज हो सकता है, आधा लीडिंग कोएफिशिएंट दिया रहेगा, या लीडिंग कोएफिशिएंट देगा, एक और कंडीशन देगा, लीडिंग कोएफिशिएंट के मान के वो निकालेंगे। क्लियर? वैसा आएगा, फिर देखते हैं। अभी देखो
क्या क्या दिया हुआ, P1 P2 P3 P4। ये कोई एक पैटर्न बन रहा है क्या? तो पहले क्या ट्राई करेंगे, ये सब किसी पैटर्न पे बेस्ड है कि नहीं है। जब पैटर्न पे बेस्ड है पहले पैटर्न फाइंड करो। यस, आपको दिख रहा है क्या है, 2x - 1। क्लियर है? 2 × 1 - 1, 1, 2 × 2 - 1, 3, 2 × 3 - 1, 5, 2 × 4 - 1, 7। खट से कोई बोल देगा 2 × 5 - 1, 9। ये गलत है। बच्चा अगर 2 × 5 - 1 9 कर ही देंगे तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ये बाय क्वाड्रेटिक कहीं बनेगा? तो तुम लिख दिया px = 2x - 1। तो सिंपली 2x - 1 नहीं है। इस पैटर्न पे ये 4 टर्म फॉलो कर रहा है, इसके बाद कोई फॉलो नहीं करेगा इसको। जितना इसका जीरोज है मैक्सिमम उतना टर्म इस पैटर्न पे फॉलो कर सकता है, लीनियर पे, क्वाड्रेटिक पे। बाकी जैसे यहाँ से बढ़ेंगे इसका डिग्री ज्यादा है तो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। देखो अब करेंगे कैसे। ये तो आप लोग को पता है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 4। हम क्या मान लेते हैं, लेट gx = एक नया पॉलिनोमियल बनते हैं px को छोड़ के, gx = px माइनस जो px का पैटर्न है। क्लियर है क्या? एक नया पॉलिनोमियल माने gx = px माइनस जिस पैटर्न पे वो फॉलो कर रहा है, जिस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले gx का हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। gx का डिग्री क्या होगा भाई, px का डिग्री आप लोग को पता है कितना, 4। अगर फोर्थ डिग्री में लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक सब्ट्रैक्ट के ऐड करेंगे तो उसका डिग्री सेम होगा या चेंज होगा? सेम रहेगा कि चेंज होगा? ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें लीनियर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, क्वाड्रेटिक ऐड सब्ट्रैक्ट करो, क्यूबिक ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इसका डिग्री चेंज होगा कि सेम होगा? सेम रहेगा। डिग्री किस पे डिपेंड करेगा, x⁴ पे। हायर डिग्री x⁴ है, लीनियर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, किसी सिर्फ क्या चेंज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। x⁴ में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है, ओवरऑल डिग्री 4 है। तो जीएक्स का डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, एक पॉलिनोमियल दूसरे के इक्वल है, दोनों कब होगा, दोनों का डिग्री सेम होगा। क्लियर है? तो जीएक्स का डिग्री क्या होगा, 4। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड किए कि जो जीएक्स मान है उसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? अब जीएक्स बारे में कुछ पता करते हैं। देखो जैसे ये पैटर्न लिखे, पैटर्न इसलिए लिखे कि जैसे ऐसे वैल्यू पुट करेंगे जी का वैल्यू 0 हो जाए। अब पुट कर दो, जैसे नहीं समझ में आ रहा क्या पुट करेंगे, G1। देखो क्या, P1 - 2 प्लस 2x - 1 है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, 2x - 1। या तो ऐसे लिखो 2x - 1 या सिंपल लिखेंगे -2x + 1। क्लियर? तो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पैटर्न लिखना है। ये कभी सही होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ गलत होगा इस लेक्चर में, लगता है कुछ दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे, px माइनस ऑफ 2x - 1। पैटर्न क्या है, 2x - 1। क्लियर? देखो क्या लिखेंगे, 2 × 1 - 1। क्लियर है? P1 का वैल्यू देखो क्या है, 1 - 1 0। सिमिलरली पुट करो x = 2, क्या आ गया, P2 - 4 - 1 3। P2 कितना है, 3, 3 - 3 0। ये ऐसा लिखे ही है कि 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, सारा में क्या हो जाएगा, 0। देखो 3 पुट करो, P3 - 5 0। 4 पुट करो, P4 - 7 0। यहाँ से क्या बोलेंगे कि G1 G2 G3 G4 चारों क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। एक्स की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो तो उसका जीरोज है। क्लियर है? ये जीएस का जीरोज निकल गया क्या, यस। जीएस का जीरोज क्या क्या निकला है, 1 2 3 4। इसमें किसी को डाउट है? जीएस का जीरोज क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो जीएस का डिग्री कितना था, 4 था। तो जीएस का कितना जीरोज हो सकता है, मैक्सिमम 4 ही हो सकता है, क्योंकि इसका डिग्री 4 है, 4 ज्यादा कभी होगा नहीं। हम लोग पहले पता किए जीएस का डिग्री 4 है, फिर पता चलेगा जीएस का ये 4 जीरोज है, तो जीएस का सारा फैक्टर निकल गया। तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं gx = x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा, चारों जीरो है।
लेकिन पॉलिनोमियल हमेशा क्या बोले, इनटू के, लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं पता है। तो जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, के इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। बोलो इसमें कोई डाउट है? इसका चार्ज हो जाए 1 2 3 4, 4 डिग्री पॉलिनोमियल क्या लिखे, जी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसमें पुट कर देते हैं, जी एक्स इक्वल टू क्या था, पी एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। क्लियर? क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू पी एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी एक्स निकाल सकते हैं क्या? बोलो पी एक्स क्या आ जाएगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस वन। क्लियर है? तो पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस वन। अब एक के अननोन बचेगा। और अभी तक एक कंडीशन हम लोग यूज नहीं किए, कौन सा कंडीशन, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स इज वन। अभी आप बता सकते हो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर क्या है, क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म आएगा एक्स टू द पावर फोर का। जब फर्स्ट आवर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोएफिशिएंट क्या है, के। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ px is equal to 1 imply k is equal to 1। बोलो इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना? तो क्या बन गया, px is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 plus 2x minus 1। यस, px निकल गया। अब जो निकालना निकाल लो, निकालना क्या है, p5 पुट कर दो, 4 3 2 1, 5 इंटू टू माइनस वन कितना हो गया, 24 प्लस 9 कितना हो गया, 33। तो आंसर क्या हो गया, 33। कोई डाउट है? तो हमेशा क्या करेंगे कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसका पैटर्न ढूंढेंगे। बहुत सारे केस में पैटर्न आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि दो तीन, जैसे मान लो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 पैटर्न पे आ रहा, दो पैटर्न पे नहीं आ रहा। तो जितना पैटर्न आ रहा है कोशिश करेंगे एटलीस्ट मैक्सिमम पैटर्न बनने का। तो 3 ही पैटर्न आएगा तो उसी को मान लेंगे, उसी पैटर्न को जी एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस दिस, और क्या बोल देंगे इसका जीरो आ गया ए बी सी। थर्ड जीरो को मान लेंगे डी अल्फा, लिखेंगे इसका पैटर्न ये हो गया, फैक्टर हो गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इंटू के। फिर देखो दो कंडीशन अलग से कुछ दिया रहेगा, उससे अल्फा और के निकाल लो। ऐसे उस टाइप क्वेश्चन आएगा देखेंगे। जस्ट जवाब नहीं है कि सारा इसमें क्या होगा, चारों जीरो जिसका पैटर्न फॉलो कर लिया, उस क्वेश्चन क्या होगा कि 3 ही जीरो एक पैटर्न पे होगा और एक जीरो डिफरेंट होगा। हो ही सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारा लीनियर पे ही होगा या सारा क्वाड्रेटिक पे ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें 3 से ही पैटर्न मान के बनाएंगे। जैसे ये 3 पे ही होता, इसी को लिखते हैं एक्स माइनस के इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर। और दो कंडीशन दिया रहता है, एक जीरो के लिए दिया जाता है, एक ऑप्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें पुट करके की और निकाल लेते। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, या तो सारा फैक्टर निकल गया या मैक्सिमम फैक्टर निकल सकता है जिस पैटर्न से, वो पैटर्न पहले ढूंढेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट करके रिमेनिंग चीज फाइंड करेंगे। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में वेरिएशन चेंज होगा तो आप लोग देख लेना क्या करते हैं। बोलो इस टाइप का हो जाए, ये हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, तो सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट लिखो, let px is equal to x to the power 5 plus ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। let px is equal to x to the power 5 plus ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। p1 is equal to 1, sorry, p1 is equal to 0,
P2 is equal to 2, P3 is equal to 6, P4 is equal to 12, P5 is equal to 20. P1 is equal to 0, P2 is equal to 2, P3 is equal to 6, P4 is equal to 12, P5 is equal to 20. P1 is equal to 0, P2 is equal to 2, P3 is equal to 6, P4 is equal to 12, P5 is equal to 20. Find the value of A. Find the value of A. सारा वैल्यू निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं है. Find the value of A. ऑप्शन है 3, 9, 15, none of these. 3, 9, 15, none of these. 3, 9, 15, none of these. जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई करो. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ था, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, यहाँ क्वेश्चन लिख के दिखा दिया. क्वेश्चन दोनों सेम है. इसी क्वेश्चन को लिखता कि 5th डिग्री पॉलिनोमियल है विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1, या दे दिया x to the power 5 प्लस ये, मतलब खुद दिखा रहा है कि इसका मैक्सिमम डिग्री 5 है, मींस 5th डिग्री पॉलिनोमियल है. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 1 है, मींस लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है. क्लियर? चलो हो गया. देखो फिर से पैटर्न ढूंढना है. पैटर्न आप लोग कुछ दिख रहा है क्या? P1 0 से कुछ नहीं दिखा, P2 2 है, P3 6 है, P4 12 है. तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा. आप लोग एप्टीट्यूड करते होगे, जस्ट एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. 0, 2, 6, 12, 20 कौन सा पैटर्न बन रहा है? तो देखो दिख क्या रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 6, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 12, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 20. या कोई बोलेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे ही चीज है. एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, 0 इंटू 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 0, 5 इंटू 5 माइनस 1. अगर बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या एक्स इंटू एक्स माइनस 1, सेम चीज. तो हम लोग को पैटर्न मिल गया. क्या पैटर्न है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. क्या लिखेंगे? फिर से सेम चीज, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. कोई डाउट है इसमें? नहीं ना. फिर से देखो उतना नहीं लिख रहे हैं. पी एक्स का डिग्री कितना है? 5. तो जी एक्स का डिग्री क्या हो जाएगा? 5. कोई डाउट है क्या? डिग्री ऑफ जी एक्स इज 5, डिग्री ऑफ पी एक्स इज 5. क्लियर? अब फिर डायरेक्ट यहाँ देखो लिख रहे हैं G0, G1, G2, सॉरी G1, जीरो नहीं दिया हुआ है. G1, G2, G3, G4, G5. देखो सब जीरो है क्या? G1, P1 माइनस 1 0, 0, P2 माइनस 2 0, P3 माइनस 6 0, P4 माइनस 12 0, P5 माइनस 20 0. सारा पैटर्न पर मतलब सारा जीरो आएगा. क्या गया? G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G3 इज इक्वल टू G4 इज इक्वल टू G5 इज इक्वल टू 0. क्लियर? यहां से क्या बोल सकते हैं कि GX का फिर से जीरो आ गया. 1 2 3 4 5. जीरो ऑफ GX आर 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर है? यहां से क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख रहे हैं PX. और देखो GX का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? तो PX का लीडिंग कोएफिशिएंट होगा. PX का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो GX का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. इसलिए हम अभी K नहीं लगा रहे हैं. क्लियर? क्योंकि यही 5th डिग्री पॉलिनोमियल, यही 5th डिग्री पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है. मतलब दोनों साइड में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा? सेम. तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा? 1. इसलिए हम डायरेक्ट k का वैल्यू 1 लेके पुट कर रहे हैं. क्लियर? क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू gx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. gx का वैल्यू देखो क्या आएगा? 1 इंटू लिख दिए k का वैल्यू 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5. क्लियर है? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? निकालना क्या था? a. राइट? a देखो यहाँ क्या होगा? आप लोग को शायद बताए थे या नहीं बताए, जनरलाइज कर सकते हैं. ऐसा क्वाड्रेटिक में चीज पढ़ाएंगे. जैसे मान लो 5th डिग्री पॉलिनोमियल है. अगर इसका जीरो है A1, A2, A3, A4, A5. क्लियर? तो सम ऑफ जीरो क्या होगा?
a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू अभी जब देखो कि इसका डिग्री 5 है, इसे क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, इन जनरल nth डिग्री के लिए बता देंगे ये अभी बता दें। देखो ये करते हैं, टाइम लग जाएगा फिर खत्म नहीं होगा, क्वाड्रेटिक बताएंगे। अभी जस्ट सोचो क्या है, एक्स टू द पावर 5 है, डिग्री 5 है, इसमें लिखेंगे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। अगर दोनों का प्रोडक्ट का सम निकालना होगा तो लिखेंगे प्लस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। बाद की चीज है, बस अभी ये यूज कर लो। इसका सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। क्लियर, या वो नहीं करना छोड़ो, इसमें ऐसे ही बन जाएगा। देखो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 है, इसमें सोचो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, जस्ट दो टर्म लिख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 तो 1 है। फिर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कैसे आएगा, जब चार टर्म एक्स होगा, एक टर्म कांस्टेंट होगा। क्लियर, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस, देखो पांच टर्म है, सब में निगेटिव है, सबसे पहले तो प्लस होने वाला है कि माइनस होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो देखो पहले इसका लिए एक्स 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 एक्स, इसका -1। क्लियर, तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4 इंटू -1, एक्स टू द पावर 4 कॉमन। फिर इसका लिए एक्स 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 एक्स, इसका लिए 5, मतलब देखो सिंपली सोच सकते हो कि -1 -2 -3 -4 -5 होने वाला है। चेक करो ठीक से, क्या लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 आया। फिर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कैसे आएगा, जब चार टर्म में एक्स होगा, एक टर्म में कांस्टेंट होगा। तो चार टर्म एक्स का ऑप्शन तो 1 है, कांस्टेंट टर्म एक बार -1 आएगा, दूसरी बार -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। सॉरी, ये सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए चार ही टर्म मल्टीप्लाई करें, जैसे इसे देखो एक्स टू द पावर 4 लाना है तो क्या करेंगे, फिर से पूरा गड़बड़ कर लिया। देखो क्या लिखेंगे, पहले एक्स टू द पावर 5, जब चारों को पांचों को मल्टीप्लाई किए, फिर आना एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कैसे आएगा, सही लिखे थे, ओह देखो एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिए, फर्स्ट टर्म लिए 1 2 3 4 इंटू -5। क्लियर, फिर इसको छोड़ते हैं, एक्स 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 एक्स, फिर -1, फिर एक्स 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 -2, मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। एक बार ठीक से सोचो आप लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 सबको मल्टीप्लाई करके लाए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 कैसे आएगा, जब एक का कांस्टेंट टर्म लेके बाकी चारों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे। तो चारों में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हमेशा आएगा, कांस्टेंट टर्म सबका क्या है, नेगेटिव है। क्या जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। देखो सम कितना जाएगा, +1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे हमको निकालना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4। चेक करो क्या जाएगा, माइनस कॉमन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू ए। क्लियर, कितना जाएगा, 9 3 12 2 14 1 15, ए इक्वल टू -15, ए इक्वल टू -15, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ए इक्वल टू -15, आंसर नन ऑफ दीज। बोलो कोई डाउट है, देखो इस जो ये बताए थे उससे भी कर सकते थे कि देखो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कहाँ चेंज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स को सिर्फ चेंज करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 को ये चेंज नहीं करेगा। इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। क्लियर, तो इसका देखो, इसका जीरो क्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू -a/1। लिख सकते हैं क्या, इसका जीरो है 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -8, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -15। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज अच्छे से सीखेंगे क्वाड्रेटिक में। क्लियर है, कोई डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो लेट f(x) be a quadratic polynomial
लेट एफ एक्स, ये K2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का पूछा हुआ है। देखो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ f2 is equal to 10. Let f(x) be a quadratic polynomial with f2 is equal to 10 and f minus 2 is equal to minus 2. f2 is equal to 10 and f minus 2 is equal to minus 2. Then the coefficient of x in fx is. Then coefficient of x in fx is. सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग से हो जाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है लेट fx be a quadratic polynomial. Let fx be a quadratic polynomial with f2 is equal to 10 and f minus 2 is equal to minus 2 and f minus 2 is equal to minus 2. Then coefficient of x in fx. Coefficient of x in fx is. ऑप्शन है 1, 2, 3, none of these. 1, 2, 3, none of these. 1, 2, 3, none of these. अब फिर से एक बार ट्राई करो तो हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, f2 f माइनस 2 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या मान लेते हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको दिमाग नहीं लगाना। f2 देखो क्या आएगा, f2 हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। क्लियर है। f माइनस 2 क्या आएगा, f माइनस 2 आएगा 4a माइनस 2b प्लस c, ये दिया हुआ है -2। सिंपल क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या हो गया, 2 टाइम्स 4a प्लस c इक्वल टू 8। क्लियर है। 2b प्लस 2a माइनस 2b कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 4a प्लस c इक्वल टू 8। यहाँ से क्या हो गया, 4a प्लस c इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब इसी में पुट कर दो, तो क्या है 4a प्लस c प्लस 2b इक्वल टू 10। इसका भी हम लोग को पता है क्या है 4, तो 4 प्लस 2b इक्वल टू 10, 2b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 3। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या माने हैं, b निकालना क्या था, b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 3। कोएफिशिएंट ऑफ x b लिए थे, निकालना था b, तो आंसर आ गया b इक्वल टू 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट r बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। लेट r बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। लेट r बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट r बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x square plus 2x plus 6 is equal to 0. The value of r plus 2 into r plus 3 into r plus 4 into r plus 5. The value of r plus 2 into r plus 3 into r plus 4 into r plus 5 is equal to the value of r plus 2 into r plus 3 into r plus 4 into r plus 5 is equal to। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है r। क्लियर है। निकालना क्या है r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 51, -51, -126, 126। 51 -51 -126 126। जल्दी आप लोग एक बार ट्राई करो। हो गया क्या, नहीं हुआ। देखो हो जाना चाहिए। इसमें देखो क्या करेंगे,
करने के लिए पूरे को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बहुत बड़ा होगा। रूट का क्या मतलब होता है, पोलिनोमियल में जीरोज, इक्वेशन में रूट, दोनों सेम चीज होता है। आर क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब क्या बोले, मतलब इक्वेशन में वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब पुट करने पे जीरो आ जाए। क्लियर। इसका रूट है मतलब क्या बोलेंगे, आर इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। कि क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस 2r, इसका वैल्यू कितना हो गया, -6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग। कहीं रूट दिया हुआ है, मतलब पुट करके क्वाड्रेटिक का यूज कांस्टेंट टर्म में कर सकते हैं। क्लियर है। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू हमेशा -6। अब यहाँ बना लो। देखो क्या लिखा हुआ है, r+2, r+3, r+4, r+5। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो पेयर लो, बट हम ये दोनों पेयर इसलिए ले रहे हैं कि दोनों में क्या हो जाएगा, 2r+5r 7r, 3r + 4r 7r, तो दोनों का टर्म क्या बन जाएगा, सेम, इसलिए हम ये दोनों पेयर ले रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं, r+2 इंटू r+5 इंटू r+3 इंटू r+4। इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा तो फायदा होगा। देखो क्या बन गया ये, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5r 7r प्लस 5 इंटू 2 10। क्लियर है। इसमें आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 4r 7r प्लस 3 इंटू 4 12। बोले ना तो कोई डाउट है, नहीं है ना। तो आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू कितना है, -6। इसमें क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5r, इसको ऐसे लिख दें, -6 प्लस 5r प्लस 10। कोई डाउट है क्या, आर स्क्वायर प्लस 7r को क्या लिखे, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5r प्लस 10। आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू -6 प्लस 5r प्लस 10। सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, -6 प्लस 5r प्लस 12। बोलो कोई डाउट है, नहीं है ना। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 5r और प्लस 10 -6 प्लस 4 इंटू 5r प्लस 6। कोई डाउट है, नहीं। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, क्या बन गया, 25r स्क्वायर प्लस 5r इंटू 4 20r प्लस 6 इंटू 5 30r, क्या हो जाएगा 50r। क्लियर है। प्लस 24 इंटू 6 24। इसमें 25 हम लोग कॉमन लिए, क्या बना, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 24। क्लियर है। आर स्क्वायर प्लस 2r फिर से पता है हम लोग कितना, -6 प्लस 24, कितना बन गया ये, -150 प्लस 24 इज इक्वल टू -126। आंसर क्या हो जाएगा, -126। जो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग को सीखना है रूट का या जीरोज का यूज कैसे करना है। क्लियर। आर इसका रूट था, मतलब क्या बोले, क्या सेटिस्फाई करेगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 6 जीरो होगा, तो हम यूज कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू -6। क्लियर। चलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो लेट पी एक्स इज इक्वल टू, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, let px is equal to x square minus 5x plus a. Let px is equal to x square minus 5x plus a. Let px is equal to x square minus 5x plus a, and qx is equal to, x square minus 3x plus b. Let px is equal to x square minus 5x plus a, and qx is equal to x square minus 3x plus b, where a and b are positive integers. Where a and b are positive integers. Suppose HCF of
HCF of Px, Qx. Suppose HCF of Px, Qx. HCF of Px, Qx is equal to x minus 1. HCF of Px, Qx is equal to x minus 1. And Kx is equal to LCM of Px, Qx. Kx is equal to LCM of Px, Qx. ये इसलिए दे रहे हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ भी पॉलिनोमियल का समझ में आ जाएगा। इसे सिंपल चीज है, जो नंबर में पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ वही होगा कि एलसीएम मतलब जितना फैक्टर है उसमें से कोई भी एक फैक्टर किसी में आ गया हो तो एलसीएम में आ जाएगा, एचसीएफ में दोनों का कॉमन फैक्टर। लेट px is equal to x square minus 5x plus a, qx is equal to x square minus 3x plus b, where a and b are positive integers. Suppose HCF of Px, Qx is equal to x minus 1 and Kx is equal to LCM of Px, Qx. If the coefficient of the higher degree term of Kx is 1, if the coefficient of the highest degree term of Kx is 1, if the coefficient of the higher degree term of Kx is 1, the sum of the roots of x minus 1 plus kx, the sum of the roots of x minus 1 plus kx each, the sum of इस इक्वेशन का sum of roots का वैल्यू, the sum of the roots of x minus 1 plus kx each. ऑप्शन है 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. जल्दी आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं। हो गया? राइट। देखो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ Px, Qx x minus 1। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x minus 1 इज फैक्टर ऑफ Px एंड Qx। बोले इसमें कोई डाउट है क्या? HCF मतलब क्या बोले कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, x minus 1 है, मतलब दोनों में क्या है, x minus 1 का टर्म है, क्या बोलेंगे x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px एंड Qx। क्लियर है? x minus 1 फैक्टर है मतलब x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, P of 1 is equal to 0 implies 1 minus 5 plus a is equal to 0। क्लियर है? 1 minus 5 plus a is equal to 0, a is equal to बताओ क्या आ गया, a is equal to 4 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। फिर क्या बोलेंगे, Q1 is equal to 0, Qx का भी तो फैक्टर है x minus 1, Q1 0 पुट किए, क्या बन गया 1 minus 3 plus b is equal to 0 implies b is equal to 2। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो देखो Px का बन जाएगा, डायरेक्ट फैक्टर लिख रहे हैं आप लोग, इतना समझदार हो ही, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4। कोई डाउट है? नहीं। इसमें देखो Qx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर, जल्दी 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 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। राइट, हम लोग Px और Kx फाइंड कर चुके हैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से। क्या इंफॉर्मेशन था, HCF ऑफ Px एंड Qx इज 1। इसी से हम लोग बहुत चीज निकाल ली, ये भी दोनों निकाल ली। तो बताओ एक इंफॉर्मेशन दो चीज निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन का क्या हल होगा, तुरंत बनेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, Kx इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम ऑफ Px एंड Qx। बता सकते हो आप लोग इसका एलसीएम कैसे नंबर का निकालते हैं, कोई फैक्टर जो दोनों में किसी एक में हो उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्लियर है? देखो x माइनस 1 पावर 1 हो जाएगा, एलसीएम ऑफ Px, Qx, या इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, Kx। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हाईएस्ट पावर क्या है 1, x माइनस 4 हाईएस्ट पावर 1, x माइनस 2 हाईएस्ट पावर 1। क्लियर है क्या?
एलसीएम लेने में बोलो किसी कोई डाउट है? जैसे नंबर हम लेते हैं सेम चीज पॉलिनोमियल में, क्या आ जाएगा? x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, ये के एक्स आ गया। क्लियर? अब निकालना क्या है? के एक्स प्लस एक्स माइनस वन, के एक्स प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स इंटू, सॉरी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस वन। इसका क्या निकालना था? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में आएगा तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, जिसका रूट्स पता ही नहीं है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। देखो सिंप्लीफाई करो, ठीक क्या जाएगा? एक्स क्यूब, फिर क्या लिखते हैं? माइनस सम ऑफ रूट 4 2 6 1 7 माइनस 7x स्क्वायर प्लस दो का प्रोडक्ट 2 प्लस 8 10 10 प्लस 4 14x, फिर माइनस तीनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स माइनस वन। आप लोग इसको मल्टीप्लाई एक बार करो, क्या जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 10 10 प्लस 4 14x माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 8 प्लस एक्स माइनस वन। क्लियरली क्या बन गया? ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स प्लस 15x। क्लियर? उसके बाद माइनस 8 प्लस 1 माइनस 9। देखो क्लियर है? एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, इसका सम ऑफ रूट। अब आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो क्यूबिक का, तो आप लोग को पता है सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाय, आंसर क्या जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 7 बाय 1 इक्वल टू 7। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? द सम ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस के एक्स इज 7। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं है ना? इस टाइप का भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। वेरी गुड, हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई थिंक इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो लेट पी एक्स बी अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, let px be a fourth degree polynomial with integral coefficient. Let px be a fourth degree polynomial with integral coefficient. Let px be a fourth degree polynomial with integral coefficient. If p minus 1 is equal to p1 is equal to 5, if p minus 1 is equal to p1 is equal to 5, if p minus 1 is equal to p1 is equal to 5 and p minus 2 is equal to p2 is equal to p0, p of minus 2 is equal to p of 2 is equal to p of 0 is equal to 2, p of minus 2 is equal to p of 2 is equal to p of 0 is equal to 2, then find the value of p of 3. Then find the value of p of 3. Find the value of p3. Option है -43, -45, -43, -45, 45, none of these. -43, -45, 45, none of these. क्वेश्चन क्या है कि px is a fourth degree polynomial with integral coefficient and condition क्या दिया हुआ है? p of minus 1 is equal to p of 1 is equal to 5 and p of minus 2 is equal to p of 2 is equal to p of 0 is equal to 2. निकालना क्या है? p of 3। तो आप लोग थोड़ा सा सोचो और ट्राई करो। क्लियर? हो गया? देखो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? इसमें तो वैल्यू ही चेंज हो गया, दो वैल्यू सेम है, p माइनस 1 p1 5 है, p माइनस 2 p2 p0 2 है। पैटर्न सारे के लिए तो नहीं बनने वाला है। अब क्या बोले थे? मैक्सिमम का पैटर्न बना लो, बोले थे क्या? देखो मैक्सिमम पैटर्न कब बनेगा? जब इसको पकड़ेंगे,
पी ऑफ -2 पी ऑफ 2 पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे पी एक्स -2, जिसका जीरो क्या जाएगा -2 2 एंड 0। क्लियर है क्या? जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पी एक्स -2, जिसका जीरो क्या हो जाएगा -2 2 एंड 0। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी एक्स। बोलो पी एक्स ये लिख सकते हैं तीन फैक्टर के लिए, एक्स -2 एक्स +2 एक्स +2। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? इसका जीरो है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। पी ऑफ -2 2, पी ऑफ 2 2, पी ऑफ 0 2। अगर समझ में आए जैसे यहाँ बगल में लिख देते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे, अभी बाइक्वाड्रेटिक नहीं ले, बाइक्वाड्रेटिक बाद में लेते हैं, लिखे पी एक्स -2। देखो क्या जाएगा जी -2 इज इक्वल टू जी2 इज इक्वल टू जी0। से हमारा है क्या जी -2 इज इक्वल टू 0, जी2 इज इक्वल टू 0, जी0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जी एक्स का तीन जीरो जाए -2 2 एंड 0। क्लियर है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा जी एक्स +2, तो वही अभी लिखे हैं। क्लियर? लेकिन पी एक्स क्या है बाय क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका कितना फैक्टर होगा? इसका तो 4 फैक्टर होगा भाई साहब। यस, एक फैक्टर हम लोग को अभी तक नहीं पता चला, क्या लिखेंगे x - a। बोलो कोई डाउट है क्या? एक फैक्टर नहीं पता है क्या लिख देंगे, वो फैक्टर मान लिए a है, क्या लिखेंगे x - a। और कुछ मिसिंग है क्या? यस, एक चीज तो और मिसिंग है, क्या कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट नहीं पता, तो उसमें तो कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इनटू के। अब ये पी एक्स कंप्लीट हो गया। ठीक से देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब 4 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर में अगर प्लस ये टाइप से लिखे 3 फैक्टर मिलेगा, क्या क्या 2 - 2 एंड 0। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे के इंटू एक्स - a इंटू एक्स -2 इंटू एक्स +2 इंटू एक्स +2। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अब देखो दो अननोन मेरे पास अब आ गया के एंड ए। कितना इक्वेशन अभी और बचा हुआ यूज करने के लिए? दो इक्वेशन। कौन कौन? p -1 p1 दोनों का वैल्यू क्या है 5। पुट कर दो, निकाल लो। पहले क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1। क्लियर? क्या हो गया p -1 इज इक्वल टू k इंटू -1 - a -1 -2 -1 +2 -1 +2। क्लियर है? देखो कितना है p -1 तो 5 है। यस, क्या जाएगा माइनस पर के इंटू 1 + a। कोई डाउट है क्या? इसमें जाएगा -3 1 -1, तो -3 -1 3 3 इंटू 1 3 प्लस हो जाएगा 3, कैलकुलेशन देखो +2। बोलो कोई डाउट? 5 इज इक्वल टू 3k इंटू 1 + a +2। तो क्या लिखेंगे 3k इंटू 1 + a इज इक्वल टू 3 3 3 कैंसिल हो गया, k इंटू 1 + a इज इक्वल टू 1। देखो कैलकुलेशन देख लो, मे भी गलत हो सकता है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। 5 इज इक्वल टू क्या हो गया देखते हैं, पहले सही होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे 1 पुट करेंगे p1 कितना हो जाएगा k इंटू 1 - a 1 - 2 1 + 2 1 + 2। क्लियर? p1 भी 5 है। 5 इज इक्वल टू k इंटू 1 - a। यहाँ देखो क्या आएगा -1 3, तो -3 + 2। क्लियर? ये क्या बन गया -3k इंटू 1 - a इज इक्वल टू 3 3 3 कटा, क्या आ गया माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो a -1 हो जाएगा k इंटू 1 - a इक्वल टू फिर से 1। क्लियर? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। राइट? दोनों को डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा देखो एक बार, डिवाइड किए जैसे वो के कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 1 + a/1 - a इज इक्वल टू 1। राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 + a इज इक्वल टू 1 - a 1 1 कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट है इसमें?
ये 0 आ गया, किसी एक में पुट कर दो, k इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? बोलो कोई डाउट है? k इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो, सही है गलत है। देखो फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ देखो क्या लिखे हैं, -3k इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल होगा, क्या बचा, k इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1 होगा ना। ये क्या हो जाएगा, -1। फिर से आप लोग देखो, -3k इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल आउट हुआ, k इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1। क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, क्या बन गया, 1 प्लस ए बाय 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू -1 प्लस ए। ये क्या हो गया, ओ गॉड, पता नहीं तुम लोग क्लास में इतना कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फिर से कैलकुलेशन चेक करो। तो पहले पुट किया p इज इक्वल टू -1 तो हो गया k -1 माइनस ए -1 माइनस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2। ये हो गया, इससे माइनस कॉमन लिए, 1 प्लस ए, एक माइनस यहाँ से आया, एक माइनस यहाँ से आया, तो प्लस, और यहाँ से प्लस, तो प्लस, यहाँ से माइनस तो माइनस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक से देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -3k इंटू 1 प्लस ए प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस, 3 3 कट गया तो माइनस, k इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, k इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू -1। सेकेंड क्या हो जाएगा, k इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1। फिर से क्या बन गया, -1 बाय 1 1, मतलब ये सही निकला था, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए, राइट। क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, ये सही है, ये 0 होगा, किसी एक में पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, k इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू -1, क्या आ गया, k इज इक्वल टू -1। अब देखो सही है, a इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1। ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ तुम लोगों के क्लास में इतना कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक हो रहा है। क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो px क्या बन गया, आ गया px इज इक्वल टू माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा px इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। px इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। देखो सब कहीं चेंज करने में बोला नहीं है ना, माइनस यहाँ लिख ही दिए, माइनस लिख ही दिए, के इज इक्वल टू सही है, ये क्वेश्चन सही है, अब सब कुछ सही लिखा हुआ। ठीक है, तो पी एक्स देखो क्या बन गया, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 2। तो बोले थे कि जब उन्हें कि सारा फैक्टर पैटर्न फॉलो करे, इसमें 3 फॉलो कर रहा था और 2 एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। अगर 2 बार ऐसे लिखते हैं p -1 और p1 से, तो उसमें 2 फैक्टर अपने मन से मानना पड़ता, कैलकुलेशन और बड़ा हो जाता। उसमें 3 इक्वेशन से 3 निकालना पड़ता कि क्या बोले, मैक्सिमम फैक्टर को लेके इक्वेशन लिख लो। अब निकालना क्या था, p(3) ना, p(3) क्या हो जाएगा, -9 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 2, कितना हो गया, 5 इंटू -9 -45 प्लस 2 इज इक्वल टू -43। देखो कोई ऑप्शन है क्या, अगर है तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा नन ऑफ दिस। सर ये ऑप्शन ए है, आंसर हो जाएगा -43। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक, यहीं तक आज रहने देते हैं, ओके, बाय।